जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा क्लास बिरल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र छात्रा के लिए। इस वीडियो में हम लोग सबसे प्रैक्टिस करेंगे भूगोल के जो 10वीं की छात्र छात्रा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अध्याय 1 संसाधन एवं उसके उपयोग कृषि हो गया और निर्माण उद्योग हो गया। जितने भी एनसीईआरटी में प्रश्न दिए गए हैं उस सभी प्रश्न का विश्लेषण यहाँ पर मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न की ओर। देखते हैं, संसाधन होते नहीं है बनाए जाते हैं, यह कथन किसका था? तो जिमरमैन के द्वारा बोला गया कि संसाधन होते नहीं है बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फिर प्रश्न संख्या 3, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में स्थलाकृति विविधता देखने को मिलती है। स्थलाकृतियों में विविधता देखने को मिलती है, जिसके आधार पर ही भारतीय मिट्टी को 6 भागों में बांटकर देखते हैं। हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है? तो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। किस मिट्टी को खादर एवं बांगर मिट्टी कहते हैं? किस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं बांगर मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा भाग कर ले जाने वाली मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के रूप में देखते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, काली मृदा या काली कपासी मृदा के रूप में कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली कपासी मृदा के रूप में काली मिट्टी को हम लोग देखते हैं। किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त जाना जाता है। प्रश्न 10 इस प्रकार है। प्रश्न 10 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण, पंजाब में जो भूमि का जो विनाश हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का जो ह्रास हो रहा है, तो उसके पीछे को क्या वजह हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वनोन्मूलन, अर्थात वन विनाश के कारण ही पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। 11 प्रश्न, किसी देश में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वहाँ पर वन का विस्तार देखने को मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है 33% भूभाग पर वन के विस्तार देखने को मिलता है। प्रश्न आ रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति को कब गठन किया गया था? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति को बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में की जाती है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में देखने को मिलता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक का नाम क्या है? एंड्रीन है। किसे नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% मात्रा जल की पाई जाती है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? अर्थात इस देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा? इसके द्वारा नेहरू जी के द्वारा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्सेनिक। राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया था? राष्ट्रीय जल नीति 2002 ईस्वी में बनाया गया था। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होती है, जो मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। फिर आपको ध्यान देना है, तरुण भारत संघ का संगठन संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संगठन राजस्थान से है। बिहार में चावल कटोरा, सोन नदी घाटी क्षेत्र को चावल कटोरा कहा गया है। 25 में बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। एक बार पुनः हम लोग देखेंगे, बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख परियोजना के रूप में जानी जाती है। ये अति महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न संख्या 26 वन संरक्षण के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। टैक्सोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टैक्सोल का प्रयोग कैंसर के लिए किया जाता है। और टैक्सन नामक पौधा
हिमालय हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है और पौधा का नाम है चीड़। क्या नाम है? चीड़। जिसका प्रयोग कैंसर के रोगी के लिए किया जाता है। चरक का संबंध किस देश से? चरक का संबंध भारत से। रेड डाटा बुक का संबंध किस राज्य से है? रेड डाटा बुक का संबंध देहरादून से है। अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से है? अर्थात अमृता देवी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? वन संरक्षण के लिए, वन संरक्षण आंदोलन से संबंधित अमृता देवी है। वनों के संरक्षण, वनों को बचाव के लिए अमृता देवी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। रणथंभौर एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कार्बेट, नंदा और केदारनाथ अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। काजीरंगा एवं मानस वन जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो काजीरंगा और मानस वन जीव अभयारण्य असम से संबंधित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हॉट स्पॉट्स का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हॉट स्पॉट जो प्रकृति से संबंधित है, इसका जो प्रतिपादन किया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघों को बचाने के लिए, बाघों को शिकार से बचाने के लिए कितने ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? 1973 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन कब और कहाँ से शुरुआत किया गया था? चिपको आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, टेहरी गढ़वाल जिला से। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया था। भारतीय वन जीव बोर्ड 1952 ईस्वी में भारतीय वन जीव बोर्ड के द्वारा बोर्ड बनाया गया। संविधान की धारा 21 का संबंध किस से है? संविधान की धारा 21 के संबंध वन एवं वन्य जीव प्राणी के संरक्षण से है। और इसी अनुच्छेद में ही वन और वन जीव प्राणी के संरक्षण की जिक्र किया गया है भारत सरकार के द्वारा। संविधान का 21 का संबंध वन और वन जीवों के संरक्षण को बताया है। किस राज्य में वन का विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश राज्य में वन का विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इसका जो राजधानी है इम्फाल। मध्य प्रदेश की राजधानी इम्फाल। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। क्या है? भोपाल है। ध्यान रखना है। फिर आता है कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? 4 ऑप्शन देखते हैं एक बार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्या है? मयूर। फिर भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में 100 प्रकार के खनिज देखने को मिलता है, लेकिन विश्व में 2000 से भी ज़्यादा खनिज देखने को प्राप्त होती है। खनिजों को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? खनिजों को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला हो गया धातु, दूसरा क्या हुआ? अधातु। दूसरा क्या हुआ? अधातु। ये बात आपको ध्यान रखना है। लोहा, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? लोहयुक्त खनिज का उदाहरण। कोयला, अवरक, पेट्रोलियम किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 47 में हम लोग देखेंगे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तो लो अयस्क के रूप में जाना जाता है। 96% कोयला लोहा की मात्रा पाई जाती है किस राज्य में? तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी राज्य में। इसका जो राइट आंसर होगा, इसके राइट आंसर में थोड़ा डॉट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कर्नाटक और उड़ीसा ही होना चाहिए। आप लोग अपना स्तर से भी आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं। किसका प्रयोग बैक्टीरिया फोटोग्राफी माचिस उद्योग में किया जाता है? बैक्टीरियो में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में किसका प्रयोग देखने को मिलता है? तो मैग्नीज का। बॉक्साइट से किस चीज़ को निर्माण किया जाता है? एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। 51 में राजस्थान की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेती तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है प्रश्न संख्या 52, उद्योग की जननी किसे कहेंगे? तो लोहा को उद्योग की जननी के रूप में हम लोग जानते हैं। 53 में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क, इसको
इसको ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क हो गया झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा लोहा का विस्तार पाया जाता है झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 54, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में मैंगनीज? सीमेंट उद्योग से कौन चीज़ बनाया जाता है? तो चूना पत्थर। गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र का निर्माण कब हुआ था? तो 220 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार देखने को मिलता है? असम में, बिहार के असम में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आपका ध्यान रखना है, आपका जो राइट आंसर होगा कल्पक्कम। प्रश्न संख्या 59 में हम लोग देखेंगे एक बार, कोयला को कितने भागों में बांटा गया है? कोयला को आपको ध्यान रखना है, कोयला को जो बांटा गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिटवा, ये 4 भाग है। कोयला के 4 प्रकार है और कोयला का सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला का जो नाम है यह है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक देखने को मिलती है। मुंबई हाई खनिज क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के उत्पादन के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो कोयला को ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में जानते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। क्या है? बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? बरौनी। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पादन स्थल कौन सा है? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पादन स्थल आपको जादूगोरा, जो झारखंड में पड़ता है। किस में पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड की राजधानी आपको ध्यान रखना है, कहाँ है? रांची। कहाँ है? रांची है। ताप विद्युत केंद्र का जो उत्पादन है आपको ध्यान रखना है कटिहार में, झारखंड में, झारखंड के झरिया में कौन चीज़ का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि लो ही होगा। 70वें प्रश्न में हमको देखेंगे, इसमें इसका जो राइट आंसर, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है हाथी के लिए। मेगा पाटेकर का जो संबंध है किससे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही मेगा पाटेकर का संबंध है। भारत में किस प्रकार की खनिज का अभाव देखने को मिलता है? तो लोहा खनिज का अभाव देखने को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मगर पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। आप इस प्रश्न को बनाने से पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके आप 10th का सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं और उसको वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में 10th की ज्योग्राफी का प्रत्येक चैप्टर बाय सब्जेक्टिव बना भी हुआ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न 55 में हम लोग देखेंगे चावल एवं गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान देखने को मिलता है? तो दूसरा स्थान देखने को मिलता है। किसके बाद? चीन देश के बाद। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं।
उजला सोना किसे कहेंगे? तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। कॉफी के 3 प्रकार, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता, ये सभी होगा इसका राइट आंसर। रबी की फसल कौन सा है? रबी की फसल चना रबी की फसल के रूप में जाना जाता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे किसे कहते हैं? तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो समस्तीपुर, ध्यान रखना है आपको। दक्षिण भारत का सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उत्पादक करने वाला राज्य का नाम महाराष्ट्र होगा। दाल किसका प्रमुख स्रोत है? दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। नारियल केरल राज्य से प्राप्त होता है। नारियल का प्रदेश केरल को कहते हैं। पंजाब किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन है? गेहूँ। उसके बाद आता है धान। चाय किस प्रकार की फसल है? चाय फसल है रोपण फसल का उदाहरण है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देखने को मिलता है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा गोरखपुर। रेशम के कीड़े के अध्ययन को कहते हैं। रेशम के कीड़े के अध्ययन को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा रेशम के कीड़े के अध्ययन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में किसका उत्पादन नहीं होता है? केला का। सबसे अधिक मूंगफली के उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो गुजरात है। क्या नाम है? गुजरात। किस क्षेत्र को चाय को सर्वाधिक क्षेत्र कहा जाता है? दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। फिर किसे बर्मिंघम कहते हैं? तो बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहा की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? रानीपेट, 1906 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है किसे इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। वेलिकन सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है और सॉफ्टवेयर के रूप में भी यह नगर अति महत्वपूर्ण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं? 7। उपभोक्ता उद्योग पेट्रो रसायन को कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था और यह जो गैस का रिसाव हुआ था 1984 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। यूनियन कार्बाइन नामक फैक्ट्री में इस गैस का रिसाव किया गया था। यूनियन कार्बाइन नामक फैक्ट्री में हुआ था इस गैस का रिसाव। टिस्को की स्थापना कितने ईस्वी में? 1907 ईस्वी में की गई थी। फिर आपको ध्यान रखना है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से पश्मीना बनाए जाते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर की बकरी के? कश्मीर में एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जिससे पश्मीना ऊन का निर्माण किया जाता है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में पाए जाते हैं। दमघोटू गैस CO को कहते हैं दमघोटू गैस। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी यूनियन कार्बाइन नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिसमें वहाँ पर बहुत सारे मजदूर इस गैस के कारण मरे थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या 8 चलते हैं हम लोग। चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को हम लोग जानते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कोलकाता में स्थित है। पक्षी विहार, विहार का मतलब क्या होता है? भ्रमण करने का निवास स्थान को विहार कहेंगे। और विहार से ही बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च
1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी बिहार किस जिले को कहते हैं? बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान क्षेत्र को, कौन क्षेत्र को? कुशेश्वर स्थान क्षेत्र को पश्चिमी बिहार के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि इस क्षेत्र में नेपाल, चीन और भूटान, म्यांमार इत्यादि के प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आते हैं, जिसके कारण ही इस क्षेत्र को पश्चिमी बिहार के रूप में हम लोग देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अध्याय 2 कृषि से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है। अध्याय कृषि निर्माण उद्योग हो गया, और जो है सो जितने भी टॉपिक्स NCERT में है उसको बारी बारी से हम प्लेलिस्ट में करवाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के 10th की वीडियो को भूगोल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और वहाँ से वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर थ्योरी और प्रॉब्लम प्रश्न सभी एक साथ आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।